नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, जहां पर आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और आपके करंट अफेयर की वीडियो अपलोड किए जाते हैं। आज का ये जो वीडियो है एक विशेष प्रकार का है, या कह सकते हैं कि विविध प्रकार का आपका ये प्रश्न होंगे, जहां पर आपको सभी चीज़ों का कंबाइंड आपका ये वीडियो होगा। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चलिए, आपका क्वेश्चन कह रहा है, विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है कहलाता है। ठीक है ना। तो विज्ञान का वो क्षेत्र जहाँ पर मानव और यंत्र के मध्य जो स्वचलन एवं संचार का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं। 493 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा। डी नंबर उसे कहते हैं हम लोग, ऑप्शन डी यहाँ पर देख सकते हैं, साइबरनेटिक्स। क्या बोलते हैं उसे? साइबरनेटिक्स बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, समय मापक विज्ञान है। समय मापक विज्ञान है, तो समय मापक विज्ञान हो जाएगा यहाँ पर 494 का ऑप्शन राइट आपका ए। इसे बोलते हैं हारोलॉजी। क्या बोलते हैं इसे? हारोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर, घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन है। घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन है, तो ये आपका अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन राइट आपका डी। इसे बोलते हैं हम लोग ट्राइबोलॉजी। क्या बोलते हैं इसे? ट्राइबोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि विज्ञान के किस क्षेत्र में व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे। ठीक है ना। तो व्हाइट ड्वार्फ के बारे में हम सीखेंगे, जो कि एक विज्ञान का क्षेत्र है, और ये क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन राइट आपका ए, अर्थात ये आपका होता है खगोल शास्त्र। ठीक है, खगोल शास्त्र। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है, ये आपकी कहाँ पर स्थित है? आपके नई दिल्ली। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल स्थित है ये आपका, जो कि ऑप्शन राइट आपका डी, मुंबई में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, लेजर। लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है? कई बार क्वेश्चन आपके यही पूछ लिया जाता है, लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है। तो लेजर का पूर्ण रूप होता है ऑप्शन राइट आपका बी, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय रिमुलेटेड एमिन ऑफ रेडिएशन। ये होता है लेजर का पूर्ण रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो लेजर के द्वारा क्या उत्पन्न करते हैं यहाँ पर? ऑप्शन राइट आपका डी, इसे उत्पन्न करते हैं हम लोग उद्दीप्त विकिरण। क्या करते हैं? उद्दीप्त विकिरण उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है। तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला आपकी यहाँ पर ऑप्शन राइट डी हो जाएगा, जो कि आपके आटाकामा आपका पड़ता है, जो कि चिली में पड़ता है। ठीक है, वहाँ पर आपकी विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, चंद्रमा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है। तो यहाँ पर चंद्रमा नहीं था, चंद्र था। चंद्र एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? ये रखा गया है आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर। ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर चंद्र एक्सरे दूरबीन का नाम रखा गया है। नेक्स्ट कर आपसे, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? आप सबको पता होगा, ऑप्शन राइट आपका यूरी गार्गिन। ये आपके सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, यूरी गार्गिन। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर, निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। तो विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री यहाँ पर आपकी हो जाएंगे, जो सी नंबर है, वैलेंटीना तेरेस्कोवा। वैलेंटीना तेरेस्कोवा हैं, ये आपकी सबसे पहला महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। नेक्स्ट कर आपसे, चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। ठीक है, लेकिन बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, चंद्रमा एक प्रकार का क्या है? उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह का है चंद्रमा है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर है टाइम बम, तो इसका जो लेखक है वो आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन राइट आपका डी, ताकाशी हिरोज। ताकाशी हिरोज आपके न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर GIF। GIF का आशय क्या है, अर्थात GIF का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। और 507 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट ये होता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? तो भारत की जो भी संपूर्ण ऊर्जा है उसमें से नाभिकीय ऊर्जा का परसेंटेज कितना रहता है? तो 508 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? आपका 3% होता है नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपकी जो भारत में ऊर्जा होती है वो आपकी ये थर्मल पावर प्लांट, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं कोयले से जो आपकी बिजली बनती है वो आपकी उसमें होती है थर्मल पावर प्लांट से होती है। ठीक है, नेक्स्ट कह आप यहाँ पर भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाता है, अर्थात जब आपका भारहीनता हो, मान लीजिए ये स्थिति कब आएगी? जब आप किसी कह सकते हैं कि कृत्रिम उपग्रह होता है, तो उपग्रह में अगर आप बैठे हैं और उस समय उपग्रह आपका रोटेट हो रहा है, ऐसी स्थिति में कोई भी वस्तु होती है वह भारहीनता की अवस्था में होती है। और ऐसी अवस्था में अगर मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 509 का ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, गोलाकार ही रहेगा। कैसा रहेगा? गोलाकार ही रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है। तो हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है किससे? 510 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। ये है पेट्रोलियम उत्पाद का संरक्षण से। ठीक है, पेट्रोलियम उत्पाद के संरक्षण से संबंधित है हाइड्रोजन विजन 2025। नेक्स्ट कर आपसे स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। जो आपकी स्वचालित कलाई घड़ियाँ होती हैं उनमें जो ऊर्जा होती है वो किस प्रकार से मिलती है? तो ये ऊर्जा आपकी मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से। ठीक है, किससे होती है? हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से मिलती है। ये स्वचालित की बात कह रहा है। ठीक है ना, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है आपके हमारे हाथ के विभिन्न संचलन के माध्यम से आपकी मिलती है। वैसे आप लोग जो घड़ी बांधते हैं, ठीक है, उसमें से चाबी होती है वो आपकी करचल ऐंठन के माध्यम से होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला कह रहा है दक्षिण गंगोत्री स्थित है। दक्षिण गंगोत्री स्थित है और ये कहीं कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा अंटार्कटिका में। ठीक है, अंटार्कटिका में यह है क्या? तो आपके भारत का एक शोध संस्थान है जो आपके अंटार्कटिका में स्थित है। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री, हिमाद्री वगैरह ये आपकी वहीं पर आपकी है, भारती भी आपकी वहीं पर स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर दक्षिण ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम बताइए। दक्षिणी ध्रुवीय शोध में जो आपका स्थापित किया गया था प्रथम भारतीय स्टेशन, उसका नाम पूछ रहा है आपका, तो ये आपका है दक्षिण गंगोत्री है। ठीक है, प्रथम शोध संस्थान जो आपका दक्षिणी ध्रुव पर स्थापित किया गया भारत द्वारा, उस स्टेशन का नाम है दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर भारत द्वारा अंटार्कटिका में हाल में निर्मित शोध स्टेशन कहलाता है। तो हाल ही में आपका जो अंटार्कटिका में आपका शोध स्टेशन आपका स्थापित किया गया है। ठीक है, और ये आपका स्टेशन कहलाता है कौन? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा भारती। ठीक है, भारती। देखिए वहाँ पर आपके तीन हैं, भारती भी है, दक्षिण गंगोत्री भी है और आपका मैत्री। ये तीन स्टेशन आपके जो कि दक्षिणी ध्रुव या कह सकते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप पर आपके स्थित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ। मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, उक्त कथन का श्रेय दिया जाता है। ये कथन किसने कहा था? मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ। 515 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, अर्थात कल्पना चावला ने कहा था। ठीक है, कल्पना चावला है और ये ऐसी महिला थी जो आपके अंतरिक्ष में गई और वापस आते हुए इनका जो प्लेन था वो क्या हो गया? क्रैश हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर प्रथम भारी पानी संयंत्र स्थापित किया गया था। तो आपका DTU अर्थात ये कह सकते हैं भारी पानी संयंत्र, आपने नाम सुना है। ठीक है, तो भारी पानी संयंत्र स्थापित किया गया था प्रथम, ये आपके कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो 516 का ऑप्शन राइट आपका सी, नांगल में स्थापित किया गया था, नांगल में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनचुंबकीय है? अर्थात अनचुंबकीय आपका देखिए आपकी कौन सी हो जाएगा?
अर्थात चुंबकत्व उसमें नहीं है। तो ये आपका है ऑप्शन राइट है सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपकी अनचुंबकीय है, ये चुंबक में आपकी आकर्षित नहीं होगी, लेकिन लौह, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये आपके चुंबकीय अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चुंबकीय। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? तो चुंबक द्वारा आकर्षित न होने वाली ये आपकी धातु कौन सी है? देखिए धातु भी है और आपकी चुंबकीय नहीं, अर्थात हम कह सकते हैं कि चुंबकत्व भी नहीं करती है, आकर्षित भी नहीं करती है। ये आपकी है जो आपकी एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम ऐसी है जो आपकी धातु भी है लेकिन आपके धातु में चुंबकत्व नहीं करती, एल्युमिनियम धातु होती है। ठीक है ना, एल्युमिनियम। नेक्स्ट करें आपसे यहाँ पर कि निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? विद्युत अचुंबकीय है, ये आपकी कौन सी है? विद्युत अचुंबकीय। तो 519 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, ये तांबा है। ठीक है, तांबा ये विद्युत अचुंबकीय है। नेक्स्ट कर आपसे कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो आपकी जो चुंबकीय सुई होती है वो आपकी जो रुकेगी या ठहरेगी आपके हमेशा उत्तर की ओर ठहरती है। ठीक है, उत्तर की ओर। और अगर ऑप्शन होता तो उत्तर दक्षिण मान सकते थे यहाँ पर। ठीक है, ना पश्चिम, ना आकाश, ना पूर्व। ऑप्शन अगर आपका होता है सी, उत्तर दक्षिणी की तरफ ठहरती है आपकी जो चुंबकीय सुई होती है, क्योंकि आपका जो चुंबक होता है वो आपका उत्तरी पूर्व और दक्षिणी पूर्व की ही तरह आपका बनता है। इसी कारण जो चुंबकीय सुई होती है वो भी आपकी उत्तर दक्षिणी की तरह ही ठहरेगी हमेशा। नेक्स्ट करें आपसे यहाँ पर, निम्नांकित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? आपकी जो टेप रिकॉर्डिंग होती है ना, तो उसकी जो टेप रिकॉर्डिंग होती है तो उसमें से लिपटी होती है या लेप होता है, वो किस चीज़ का लेप होता है टेप रिकॉर्डर में? ठीक है ना, तो ये आपका होता है आपके बी नंबर, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से आपकी टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आ रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन आपसे कह रहा है घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? ये आपका जो आधारित है ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, दाब विद्युत प्रभाव। ठीक है, दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है आपका जो घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य होता है। नेक्स्ट कर आपसे, किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के लोलक के समतुल्य पुर्जा होता है? तो किसी भी लोलक जो घड़ी होती है उसके समतुल्य पुर्जा होता है इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में, वो आपकी कौन सी होती है? तो ऑप्शन आपका बी, क्रिस्टली दोलित्र। क्रिस्टली दोलित होती है। नेक्स्ट कर आपसे कि द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं, द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं, ये किस पर प्रयुक्त होते हैं? तो द्रव क्रिस्टल होते हैं आपके कलाई घड़ियों में भी, प्रदर्शन युक्तियों में भी और पॉकेट कैलकुलेटर में भी होती हैं। अर्थात ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा कि द्रव क्रिस्टल आपके होते हैं इनमें। मतलब आप देखते हैं जैसे कि आपकी कोई घड़ी होती है तो आपकी लुप मतलब होते हैं ना, लुप दुप वाली जिसको बोलते हैं, तो उसमें से जो पारा भरा होता है ये कह सकते हैं वो आपका द्रव क्रिस्टल ही कहलाता है। नेक्स्ट कर आपसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोथेरेपी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोथेरेपी एंड यौगिक साइंस स्थित है। ये आपकी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन राइट आपका डी, ये बंगलुरु में है। कहाँ पर है? बंगलुरु में स्थित है आपकी। नेक्स्ट करें आपसे यहाँ पर कि विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे हो जाती है प्रयोग करती है। ठीक है ना, और ये आपकी विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो कि कह सकते हैं 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड ही पीछे हो पाती है, ये आपकी कौन सी घड़ी है? कौन सी परमाणु आपकी घड़ी है? तो 526 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ये आपकी स्ट्रॉन्शियम परमाणु है। ठीक है, स्ट्रॉन्शियम परमाणु। नेक्स्ट कर आपसे कि एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है, एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है, ये आपका किस में प्रयुक्त होता है? 527 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, अर्थात टेलीफोन में होता है। ठीक है, टेलीफोन में आपका जो होता है वो माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ आपका प्रयुक्त होता है। ठीक है, कार्बन माइक्रोफोन। नेक्स्ट करें आपसे यहाँ पर, ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए थे, ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए थे, ये आपके प्रतिपादित किए थे ऑप्शन राइट आपका बी, अर्थात केपलर ने। ठीक है, केपलर ने ग्रहों संबंधी जो गति विषयक नियम थे वो प्रतिपादित किए थे आपकी केपलर ने, केपलर। नेक्स्ट कर आपसे
चुंबकीय अनुनाद बिंबिकीकरण निम्न परिघटना पर आधारित है। आपकी जो चुंबकीय अनुनाद होता है, ठीक है ना, तो चुंबकीय अनुनाद बिंबिकीकरण निम्न परिघटना पर आधारित है। यह आपकी जो घटना होती है उस घटना का नाम है आपका ए नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है आपकी ये जो चुंबकीय अनुनाद है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कि एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था। तो एशिया का, ठीक है, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज जो स्थापित किया गया था, ये स्थापित किया था 530 का ऑप्शन राइट आपका सी, अर्थात रुड़की में। और रुड़की पड़ते हैं आपके उत्तराखंड में, ठीक है, और उत्तराखंड में इसका स्थापित है रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। ये आपका भारत को तो था ही, साथ में एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई। भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई थी। ये प्रारंभ की गई थी आपके ऑप्शन राइट सी में, अर्थात 1/4/1957 से। तो 1/4/1957 से मीट्रिक प्रणाली आपके भारत में स्थापित या प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर टैकियान से तात्पर्य है। टैकियान से तात्पर्य है, टैकियान का मतलब क्या होता है। तो टैकियान का मतलब होता है ऑप्शन राइट आपका ए प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण। प्रकाश गति से तीव्र गति वाले जो कण होते हैं उनको टैकियान कहा जाता है, ठीक है। प्रकाश गति से, देखिए सबसे ज़्यादा गति प्रकाश की होती है, फिर भी प्रकाश गति से जो तीव्र वाले कण होते हैं, जो सबसे पहले कण जाते हैं, ठीक है, वही उन्हें होते हैं टैकियान कहा जाता है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट करें आपसे यहाँ पर वाटर जेट तकनीकी का उपयोग किया जाता है। वाटर जेट तकनीकी का उपयोग किया जाता है, ये आपका किस में किया जाता है। 533 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, अर्थात खदानों के वेधन में करते हैं। तो वाटर जेट तकनीकी का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, खदानों के वेधन में करते हैं। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके उसे क्या कहते हैं। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं। उसे कहते हैं हम लोग ऑप्शन राइट आपका बी यहाँ पर टेलीफैक्स बोलते हैं। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था। लेजर का आविष्कार किसने किया था। 535 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, यहाँ पर थियोडोर मैमन, ठीक है, थियोडोर मैमन ने लेजर का यहाँ पर आविष्कार किया था। नेक्स्ट कर आपसे लेजर बीम का उपयोग बताइए। लेजर बीम का जो उपयोग होता है वो आपका उपयोग क्या होता है भाई। तो इसका उपयोग होता है आँख की चिकित्सा में, ठीक है, आँख की चिकित्सा में यहाँ पर लेजर बीम का उपयोग होता है। नेक्स्ट कर आपसे रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग या उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक बताइए। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के वाला जो आपका ये रेडियोधर्मी समस्थानिक है, इस समस्थानिक का नाम है 537 का ऑप्शन राइट आपका ए, अर्थात फास्फोरस 32। फास्फोरस 32 जो रक्त कैंसर के लिए होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, ऑटो हान ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की थी। तो ऑटो हान ने क्या किया था, अणुबम की खोज किया था। और ये अणुबम है ये किस सिद्धांत पर आपका आधारित है। ये क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और आपने इस वीडियो में 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा है। नेक्स्ट पार्ट पर होगा, वहाँ पर आपको 45 प्रश्न और मिलेंगे जो आपके विविध से हैं, काफ़ी अच्छे हैं। जो नेक्स्ट पार्ट होंगे और भी आपके अच्छे मिलेंगे। अभी तो आपका बेसिक से चल रहा था, अब आपको हार्स पावर, ल्यूमेन, ठीक है, एंगस्ट्रॉम, धारा, वोल्ट मीटर, ठीक है, और आपकी गति यूज से संबंधित आपके हाईटेक सिटी वगैरह ये आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगे। काफ़ी अच्छा आपका ये विविध टेस्ट है, ठीक है। तो आप जितने भी विविध टेस्ट हम डालें या 3 या 4 वीडियो में लगभग पूरे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि आपकी सभी चीज़ों से आपके मिक्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक भी करिए और नेक्स्ट पार्ट लाने के लिए कमेंट जरूर करिएगा। और जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन दिया है उसको भी आप कमेंट करिएगा। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।